नमस्कार सभी कुंभ राशि के दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस YouTube चैनल के फेसबुक पेज के हमारे विशेष एपिसोड में। देखो, अभी तक आपको मैंने बहुत अच्छा सारा बताया, पर आज थोड़ा सा मैं आपको आगाह करने के दृष्टिकोण से वीडियो बनाना चाहता हूं। आज मैं आपको कुछ विशेष बातें समझाना चाहता हूं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे वर्ष भर में ऐसे कौन से स्पेसिफिक टाइम रहेंगे जिसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। कुंभ राशि वालों, मैं जानता हूं कि इस समय आप पारिवारिक कलह कलेश से काफ़ी जूझ रहे हैं और उसका कारण है कि आपके परिवार का घर, ये जो जहाँ 12 नंबर लिखा है, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ अच्छे से, हम ज्योतिषी हैं तो इन सब चीज़ों को समझते हैं। आपके चल रहा है परिवार में कलह, आप मुझे लिखिए, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद से राहु ने यहाँ गोचर किया तो फैमिली लाइफ को आपकी डिस्टर्ब कर रहा है। और केतु आपका अष्टम भाव में चल रहा है, हेल्थ के घर में, ये भी ठीक नहीं है। मैंने पॉजिटिव तो एक नहीं बहुत सारी वीडियो बनाई है कुंभ राशि के लिए, पर अब ये सुन लीजिए कि विशेष समय जिस दौरान आपको सावधानी भी बरतनी होगी और अलर्ट होकर भी काम करना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के मित्र हैं तो उसके दुश्मन भी हैं, चाहने वाले भी हैं तो उसे अपोज करने वाले भी हैं। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह से आपको सावधान रहना है और कौन सा ग्रह आपके लिए और ज़्यादा अशुभ फल दे सकता है। तो शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं मैं आपको कि ये ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर और फेसबुक पर मेरे अपलोड करने से पहले नहीं मिलेगी। आप मेरी डेट देख लेना वीडियो अपलोड करने की। हाँ, उसके बाद तोड़ मरोड़ के पेश कर दी जाए, मिल जाए तो बात अलग है। बहुत सारे स्ट्रगलिंग हमारे मित्र हैं ज्योतिषी, जिनके अभी कम सब्सक्राइबर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको कंटेंट मिल जाता है। कंटेंट का ही सारा खेल है यूट्यूब फेसबुक पर। अब हमारे को तो सारा क्रिएट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। एक पेपर एक पेन आपके पास होगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली चीज़ कि आपकी कुंभ राशि है और कुंभ राशि में शनि बैठे हैं शश राजयोग बना के। अब कुंभ राशि में जब शनि ग्रह आएंगे तो वो आपके लिए पीड़ादायक हो जाएंगे। वो इसलिए पीड़ादायक हो जाएंगे क्योंकि सूर्य पत्नी को लेकर के आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे, और सूर्य शनि की युति जब आपके शरीर पर बनेगी तो ये दुखदाई होती है, कष्टकारी भी होती है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में भी, यानी कि 13 फरवरी तक आपके खर्चे बहुत होंगे, क्योंकि सूर्य इधर 12वें भाव में चल रहे हैं। फिर सूर्य 13 फरवरी को दोपहर में यहाँ आ जाएंगे, शनि के साथ रहेंगे, पत्नी का पति का स्वामी होकर के। तो सूर्य शनि की जो युति है, इसमें आपको आगाह रहना है। अपने गुप्त शत्रुओं से भी आगाह रहना है, आसपास के लोगों का ध्यान रखना है, शोर शाह हवाबाजी से बचना है, और सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर। यहाँ तक की तो बात ये रही। यहाँ से आगे आपकी निजी जीवन के स्वामी जो कि सूर्य ग्रह हैं, वो परिवार के घर में आकर के बैठेंगे इधर मीन राशि में, वो भी राहु के साथ। ये है तनाव वाला समय कि पति पत्नी के माध्यम से परिवार में मतभेद खड़े होना, क्योंकि फैमिली की लाइफ के घर पर है। और वो भी इस सिंह राशि से अष्टम हो जाएंगे, सूर्य इधर मीन राशि में आएंगे। और 14 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक का जो ये समय रहेगा, इस टाइम पीरियड में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको आगाह करूँगा। मतलब कैरियर में चिंता वाली बात नहीं है, पर आदमी जब घर से कमज़ोर हो जाए, घर से टेंशन तनाव स्ट्रेस में आ जाए, फिर वो कुछ नहीं कर पाता, उसका काम में मन नहीं लगता। तो यहाँ पर आपकी धन की जो इनकम है, यानी कि पैसे का फ्लो, वो भी थोड़ा सा रुकेगा जब ये सूर्य राहु इकट्ठे होंगे, ग्रहण दोष बनेगा। तो इसलिए आपको 14 मार्च से 13 अप्रैल तक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ। इसके बाद अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया, अभी आगे और भी विषय हैं, और वो हैं मंगल शनि के। मंगल और शनि यहाँ आपके कुंभ राशि में आएंगे। अब मंगल का यहाँ आना शनि के साथ जिस घर में बैठेगा उस घर की हानि कर देगा।
उस घर से संबंधित तनाव क्रिएट कर देगा, क्योंकि मंगल शनि आपके प्रथम भाव में बैठ गए। अब यहाँ ये कब होगा? मंगल आ रहे हैं कुंभ राशि में 15 मार्च को, और फिर 23 अप्रैल तक ये कुंभ राशि में आपके प्रथम भाव पे रहेंगे और मंगलिक दोष बनेगा। और ये मंगलिक दोष आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस मंगलिक दोष में आपको परेशानी, कष्ट रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो शुरुआती लगभग 4 महीने दिखाई पड़ रहे हैं कुंडली अनुसार, 4-5 महीने, 5 महीने लगभग, ये ठीक नहीं है। तो एक तो यहाँ मंगल शनि का दोष बन जाएगा, जो मैंने आपको डेट बता दी, और ये 15 मार्च से 23 अप्रैल तक। इसके बाद फिर यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक दोष बन जाएगा मीन राशि में, और वो बनेगा 23 अप्रैल सुबह 8:30 बजे से लेकर और 1 जून तक। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सीक्वेंस में मंगल शनि, सूर्य राहु, मंगल राहु, सूर्य शनि, ये जो ग्रह हैं ना, आपको पहले 5 दिनों तक किसी न किसी रूप में पारिवारिक दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, धन का फ्लो रुकना, कम प्राप्त होना, व्यर्थ की दौड़ भाग ज़्यादा होना, मेहनत परिश्रम ज़्यादा होना, इस दृष्टिकोण से कुंडली मेरे को फ्लैक्चुएट ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहूँगा। अब यहीं पर ऐसा नहीं है कि गाड़ी रुक जाएगी, यहाँ से आगे अभी और भी है बहुत कुछ। जैसे मंगल का नीच होना, मंगल का नीच होना हम ज्योतिष में अच्छा नहीं मानते, क्योंकि मंगल के पास डिपार्टमेंट है बड़ा इम्पॉर्टेंट। एक तो वो आपके लिए यहाँ का डिपार्टमेंट हो गया, यानी कि 3rd हाउस जो होता है छोटे भाई बहनों का, और एक आपका कैरियर का डिपार्टमेंट हो गया। तो इन 2 डिपार्टमेंट को लेकर इधर 4 नंबर राशि जो लिखी हुई है, 4 नंबर, इसमें ये नीच के हो जाएंगे। अब मंगल जब नीच होगा, रोग चोट शत्रु बाधा के घर में नीच होगा, कर्जा टेंशन के घर में होगा, तो ये आपको परेशानी की तरफ लेके जाएगा। आपको अपने लोगों से धोखा मिलेगा और कैरियर में आपको बाधाएं आएंगी। काम के अनुसार आपको कम फल प्राप्त होगा। काम 10,000 का था, पैसे 5,000 मिल रहे हैं, 7,000 मिल रहे हैं, ऐसा होता है। काम तो आएगा पर इस तरीके से होगा, और शत्रु भय ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य खराब होगा। और ये समय आपका 20 अक्टूबर से लेके और ईयर एंड तक चलेगा, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया ये समय भी। इसी प्रकार से आपका जब शुक्र नीच होगा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कुंभ वालों के लिए, और वो नीच होगा आपका कन्या राशि में, यानी कि इधर 6ठे भाव में, ये अष्टम भाव में जहाँ 6 नंबर लिखा है। शुक्र की केतु की युति बनेगी और शुक्र भाग्य का लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में आ जाएगा केतु के साथ। ये भी अच्छा नहीं होता। शुक्र केतु का यहाँ अष्टम भाव में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं है, यानी कि भाग्य को स्लो करेगा। अब ये स्थिति बनेगी 25 अगस्त से, और ये स्थिति आपकी 18 सितंबर तक चलेगी, यानी कि 25 अगस्त से और 18 सितंबर तक फ्लैक्चुएशन रहेगी। आपको उतार चढ़ाव फेस ज़्यादा करने पड़ेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है, आपकी कुंडली कहती है। तो इस टाइम पीरियड में जो लोग ग्लैमर इंडस्ट्री से हैं, फिल्म लाइन से हैं, ब्यूटी से हैं, कॉस्मेटिक चीज़ों का काम करते हैं, फैशन का काम करते हैं, स्टोरी राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, लाइटमैन हैं, आप लोग वो लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से बुध ग्रह यहाँ नीच का होगा राहु के साथ, बुद्धि का स्वामी होकर के नीच होगा, कोई गलत डिसीजन हो सकता है। और बुध 7 मार्च को नीच होगा और 26 मार्च तक नीच रहेगा, इसलिए इस टाइम पीरियड में भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। तो ये वो तारीखें हैं जो मैंने आपको बताई। अब जैसे बुध नीच हो जाएगा तो हरी चीज़ों का दान करना, हरी मूंग की दाल का दान कर देना, हरे फल, हरी सब्जियाँ। मंगल नीच होगा तो लाल चीज़ों का दान बढ़ा देना। ऐसे ही शुक्र नीच होगा तो सफ़ेद चीज़ों का दान कर देना। सूर्य नीच होगा तो गुड़ का और तांबे का और अपना जो गेहूँ होता है इसका दान करना शुरू कर देना, तो इससे इनके प्रभाव शांत होंगे। तो दोस्तों ये वो हिदायतें हैं। प्लस प्लस तो मैंने सारा बता ही रखा है, पर हिदायत रहेगी तो समझते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ में रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।